का पूरे तरीके से बैलीन हो या फिर अक्ल नहीं है बिल्कुल है। मतलब हद कर दिया तुमने। बड़कन्नी जिज्जी भाई साहब, इस समय ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत मम्मी की किसकी है? ऑफ कोर्स हमारे परेतिन जिज्जी को हैं और उनके बच्चे को। लेकिन भाई ये यहाँ पर बुलाए लाई हैं मम्मी जी को। आप खुद अपनी ससुराल कहाँ नहीं चली जाती, इन लॉज के साथ रह लेती या मम्मी को भी वहीं बुला लेती, बहन को भी बुला लेती। फिर आप एक फ्रेम में लिखती कि सास, बहन और मेरी माँ और उसका मेरी बहन का बेटा एक साथ क्यों नहीं रह सकते, फिर एक वीडियो बना लेती। देखिए ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सब ना सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं। सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए हैं झूठ की दीवानी से, क्योंकि झूठ की दीवानी ने जो कांड रचा है ना, उससे ना बहुत ज़्यादा जनता जनार्दन नाराज़ है। खासकर हमारे छुटकन्नी जिज्जी के टरू वाले भाई। ये जो टाइम था लोगों को पता चल ही गया कि दुपट्टा अपने पति को ले गई और पति भी 2 दिन बाद आवा। वीडियो में ये भी पता चला कि भाई 1 दिन और रुक जाओ, कहा कि सारे रिश्तेदार है, सुबह होते ही चले जाना। तो उधर 2 रातें रुक गए और हमारे छुटकन्नी जिज्जी वहाँ माँ देख रही है, घर परिवार देख रही है, संसार देख रही है, दूध का फर्ज देख रही है, पुरानी पिक्चर किसके साथ? अरे भैया मुँह बोली ताई जी के साथ। अब क्या करती, टाइम पास कैसे करती? तो ये सारा चीज़ करना पड़ा। अब कुछ लोगों की तो अलग तकलीफ़ है कि तो मम्मी जी बहुत ज़्यादा उदास लग रही हैं रिटायरमेंट के बाद से। मम्मी जी के जो भी दुख हैं, जो भी समस्या हैं, कृपया करके उनको समझो, मम्मी जी का दुख दूर करो। अरे बहन, मम्मी जी का दुख दूर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मम्मी जी का दुख कुछ और है। मम्मी जी ऑफिस जा नहीं पाती हैं, अपना सारा टिफ़िन उफ़िन लेके कम से कम उनका 6 और 7 घंटा आराम से बीत जाता था, या शायद 8 घंटे की जॉब थी उनकी। तो उतनी देर कम से कम ना अपना कुनबा वासियों से दूर रहती थी। अब मम्मी जी के ऊपर ना इतना ज़्यादा इस समय काम का प्रेशर हो गया कि क्या ही बताएं। मतलब जिम्मेदारियां आ गई हैं भाई मम्मी जी के ऊपर। पहले मम्मी जी नीचे का भी रसोइयाँ बर्तन सब कुछ संभालें, फिर मम्मी जी ऊपर का भी अपनी बिटिया के नई के किचन में डब्बे वब्बे सेट सूट करें। तो मम्मी जी के ऊपर ना काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। तो आप ही बताओ मम्मी जी अब कैसे खुश रह सकती हैं? अब बूढ़ी हड्डी हो गई हैं, ठीक है, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो समस्या तो होगी ना, बढ़ती एज बहुत कुछ दिखाई देती है। तो अब कैसे कहो? अब मम्मी जी पीछे हट भी नहीं सकती जिम्मेदारियों से। क्यों? क्योंकि भाई मम्मी जी ने ही सब कराया है। भूल गए आप लोग? लाख कमाती है, जैसे चाहेगी वैसे रहेगी, किसी के इशारों से नहीं चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी। तो वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं मम्मी जी का भी काफ़ी हाथ है। क्योंकि घर की जो बड़ी हैं, सबसे बड़ी, और इनको अगर सही टाइम पे सही इन्होंने डिसीजन लिया होता तो आज कहानी कुछ और होता है, छोटे की ज़िंदगानी भी कुछ और होता है। बड़कन्नी अगर मम्मी जी से इंटरव्यू कर रही थी उस टाइम कि मम्मी जी आप इस बारे में बताइए, मम्मी जी लड़की को कितना देंगी, मम्मी जी जो नया बच्चा है उसके लिए कपड़ा देंगी, मम्मी जी ननद को कहा देंगी, मम्मी जी काजल लगवाई कहा देंगी। मम्मी जी ना उसी टाइम का कैमरा तोड़ के फेंक दिया होता, गाल पे 2 तमाचा मारा होता, तो कहानी कुछ और हुई होती। लेकिन मम्मी जी तो साथ में पूरा योगदान देना, कीचड़ कौन है, कचरा कौन है, डेफिनेशन पूरी बताइन है। तो भाई साहब अब मम्मी जी कहा कर सकती हैं? मम्मी जी ने अगर बबूल के पेड़ लगाए हैं, बोए हैं, तब वहाँ आम थोड़ी निकलेगा। अब वो बबूल के पेड़ बड़े हो चुके, कांटा ही निकलेगा। तो भाई मरता का ना करता, मम्मी जी चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। जो उनका फेस कभी डल दिखता है, कभी मुंह बना दिखता है, तो वो जिम्मेदारी है। जी हाँ। इसके अलावा भाई आजकल जिज्जी अपना जो टाइम है ना माँ और सास की, वो जो बॉन्डिंग दिखाई जा रही है माँ और सास की, तो भाई साहब उसमें ना लोग लिख रहे हैं कि मम्मी जी काहे रो रही हैं। मम्मी जब गाड़ी में बैठी थी इमोशनल हो गई थी। देखिए दोनों माँओं का बस एक ही सपना है कि अब बड़कन्नी जिज्जी है ना, उनके गोदी में लल्ला आ जाए। लेकिन अब वही है कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हैं, ना कभी डॉक्टर के पास जाना और ना कभी कुछ ऐसी चीज़ों में क्रियाकलाप करना। कभी कभी भी उसके लिए आ जाता है अडॉप्शन वाला, कागजात हमने देख लिए हैं, सब कुछ देख लिया है, डिसीज़न लेना बाकी है। समय समय पे ऐसी चीज़ें हुई हैं कई बार, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, बस वो कंटेंट बन के ही रह गया। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं तो दोनों माँ इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन इसमें किसी ने इतना हंसने वाला कमेंट करा है भाई, किसी ने लिखा है कि मम्मी काहे रो रही हैं, तो उन्होंने लिख दिया कि वो इसलिए रो रही हैं कि अब हमें तुम्हारी डाइट वाला खाना खाना पड़ेगा। और एक लोगों ने तो लिख दिया शेम ऑन यू, हैं, कहा कि भाई जब देखो तुम या तो रोने धोने वाली बातें कर दोगी, और अगर कोई उनका इमोशनल टाइम चल भी रहा है तो क्या उसको कैप्चर करना ज़रूरी है?
हाँ जी, ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जिज्जी की नज़रों से अगर देखो तो उनका भाई 1 मिलियन में व्यूज़ चला गया था ना, जो मम्मी की रिटायरमेंट की वो थी क्लिप, तो वहाँ पे सब लोग रोए धोए रहे थे। तो भाई उससे काफ़ी लोगों ने अटैचमेंट फ़ील किया, उसको कई जगह पे लगाया गया, कभी यहाँ लगाया गया, कभी वहाँ लगाया, कभी छुटकन्नी ने लगा दिया अपनी स्टोरी पे कि इसकी रीच और इसके व्यूअरशिप बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि उसको मिलियन के ऊपर और जितना ऊपर हो बढ़ा सकते थे। तो इनको ये लगता है कि भाई रोने धोने वाला अगर कोई ऐसी चीज़ है तो लोग देखेंगे, और जब देखेंगे तो भाई साहब व्यूज़ बढ़ेंगे, और व्यूज़ बढ़ेंगे तो यू आएगा। और हो सकता है उस पर भी कोई प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि आप सबको पता है इंस्टाग्राम पे भाई बहुत सारे तरह के प्रमोशन होते हैं, कोलैब होते हैं, इसलिए वहाँ पर ये दोनों मम्मियों को क्यों ले गए। पहली बात तो इनका जो अभी गेम चल रहा है वो ये है कि एक बेटी बेस्ट बेटी भी है, एक बेस्ट बहू भी है, सास को भी खुश रखती है, बहू को भी खुश रखती है, सिर्फ कंटेंट के लिए। बताया ना, अगर ये रियल में घर में ऐसा करें तो पता चल जाए, तब तो एक दिन भी नहीं जाती, अपने मायके में पड़ी रह जाती हैं, वहाँ का जिक्र तक नहीं करती, ज़ुबान पे बात तक नहीं आती है। तो यहीं से असलियत पता चल जा रही है भाई कि ये जो बातें हैं सिर्फ बातें ही हैं, और सिर्फ डॉलर छापने के लिए हैं कि लाइन लिख दो, ऐसा टाइटल डाल लो, ऐसा थंबनेल में, इधर में सास को खड़ा कर दो, इधर में माँ को। जो जानता है वो जानता है कि आपकी असलियत क्या है। और जो नया सब्सक्राइबर, वाओ दीदी आपने तो आज मिसाल कायम कर दी, मतलब आपसे तो आपकी सास भी खुश, आपकी माँ भी खुश, आप कितने अच्छे हो, कैसे ये सब मैनेज कर लेते हो। क्योंकि दुनिया जहान में कुछ हो जाए, एक सास कभी खुश हो ही नहीं सकती, लेकिन आपकी सास वो तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खुश है आपसे। ये मैजिक कैसे है? तमाम लोग तो जिज्जी से टिप्स पूछ रहे हैं कि बहन हमारे सास एकदम खुशी नहीं होती है, दुखीन करे रहती है, आप ऐसे ही बॉन्ड कैसे बनाती हो हमको ना। जैसे पहले पूछते थे रेसिपी बता दो, पीले चावल की, कढ़ी की, कबो कबो तो रोटी की भी लोग रेसिपी मांग लेते हैं, तो वैसे अब सास को खुश करने की भी रेसिपी जिज्जी से पूछ रहे हैं। आप बताइएगा, इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दीजिए कि आपकी सास का और आपका बॉन्ड कैसे है। वैसे जिज्जी ने बताया था, ऐसा नहीं कि हमारे सबका कबो लड़ाई नहीं होता है, लेकिन हम उसको कभी कंटेंट नहीं बनाते, हम यहाँ पर बेस्ट चीज़ ही दिखाते हैं। लेकिन अपनी बहन को बोलते हैं कि तू खुद बोल और दूसरा वॉइस ओवर चैनल बना, उस पर अपनी सास का अफेयर करा और जितना हो सके सास के बारे में बोल। वैसे कुछ दिन पहले एक चीज़ आई थी, जिज्जी ने बोला था कि अगर आप किसी का सामान उठाते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला था कि दुपट्टा की अलमीरा से कुछ निकाला था, तो अगर आपने उस अलमीरा से कुछ निकाला था, आज हमारी जुबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है, लग रहा है कि हमने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया। उम्मीद करते हैं आप इसको पचाए जाएंगे, है ना। तो जिज्जी का कहना था कि अगर कोई अलमीरा से कुछ निकालता है तो बता देना चाहिए सामने वाले इंसान को। पर ऐसे अगर आपकी अलमीरा, अगर आपके एब्सेंस में कोई खोलता, जैसा कि आपने एक बार बेड का चर्चा बनाया था कि भाई आप बाहर निकली थी, फिर एकदम से पहुंच गई तो देखा कि सास खोले पड़ी थी, आपने उस चीज़ को इंटरनेट पे इस तरीके से भैया प्रेजेंट किया कि भाई तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारी सास तुम्हारा बेड चेक करती थी, उसमें का खजाना है। तो आप तो भाई साहब, अगर आपकी सास ने या ननद ने ऐसा कुछ आपके एब्सेंस में निकाला होता और आपको कॉल करके बताया भी होता, आप पक्का एक लाइव कर देती कि देखो एक सास ने ऐसा ऐसा किया। तो आप तो एलिगेशन लगा देती, आप यहाँ पर अब बोल रही थी नहीं मैंने तो बता दिया। अरे किसी के एब्सेंस में ज़रूरी था तुमको वही चीज़ खाना है, कुछ और खा लेती। वैसे जिज्जी एक राज की बात पूछें, और तुमने कहाँ खंगाला, कहाँ खंगाला। भाई बग्गी ताला लगा के नहीं गई अच्छी बहुरिया बनने के चक्कर में, लेकिन उसके एब्सेंस में आपने क्या फ़ायदा उठाया गजब का। इसको कहते हैं ना, जब खुद करो तो फिर बस बता दो काफ़ी है, और कोई दूसरा करे तो एलिगेशन ही लगा दो। वाह जिज्जी वाह, कमाल हो, धोती फाड़ के तुम रुमाल हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो नौटंकी ड्रामा हो रहा है ना, ये पार्लर में जाना, वो पार्लर में जाना, यहाँ मम्मियों का ये दिखाना, मम्मी को तैयार करना, मेकअप करना, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए हो रहा है। ऑफ कैमरा अगर यहाँ पर ये सब ना करना होता भाई, ये सब नौटंकी ड्रामा ना हो रहा होता। मैं लिख के दे रही हूँ, इतनी जो स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। लोगों ने कल भैया अच्छे से धो दिया कि वैसे तो तुम ये सब ब्रांड वगैरह ख़रीदती रहती हो, हैं, लेकिन इस बार तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मम्मियों को अगर तुम वहाँ लेके गई थी सिर्फ खाना खिलाने के लिए, तो भाई वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती या फिर कुछ बना देती। उन सब के लिए तुमने कोई शॉपिंग करी, इतनी दूर से बुलाया, कभी उनको भी ब्रांड पहनने का मौका दीजिए, उनको भी कभी अवसर दीजिए। तो आपने उनके लिए तो ब्रांड ख़रीदा नहीं। तो भाई लोग कह रहे हैं कि भाई तुम 2 रुपया का अपनी चलो सास को छोड़ दो, अपनी माँ के लिए नहीं खर्च किया, काहे नहीं किया। सिर्फ अपना दिखावा, सिर्फ अपने लिए नाइट वेयर चाहिए, वो वेयर चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ना। जनता जनार्दन बहुत अच्छे से तुम्हारे रग रग को पहचानती है, और बहुत अच्छे से ये भी जानती है कि तुम कब कहाँ का दिखाना चाहती हो, का मतलब का है। ये कंटेंट
बहू, माँ, बेस्ट बीवी, बेस्ट क्या सास है, ये जो सब तुम बना रही कि तुम्हारी सास बेस्ट है, उसके साथ तुम्हारा बॉन्ड बड़ा अच्छा है। दूसरों की सास तो बड़ी जड़ीली होती हैं। मिर्ची दे रही थी ना, लो मम्मी जी मिर्ची खा लो, थोड़ा कड़वी सास बन जाओ। ऐसे कितनी इतनी अच्छी सास बनी पड़ी हो। मतलब कोई भी मौका नहीं छोड़ती हो तुम, झूठ की दीवानी। चलिए अभी के लिए इतना ही।